cos x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ से मिलेगा x साइन x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2। ये आ जाएगा इसके स्थान पर आ जाएगा टी टी हो जाएगा टी क्यू टी टी अपॉन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन टी क्यू डी टी। 1 पावर प्लस करेंगे टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 टी पावर 4 माइनस 1 अपॉन 8 टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू कितनी थी cos x स्क्वायर cos x स्क्वायर होल पावर 4 प्लस हम कांस्टेंट सी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x अपॉन e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। n log m बराबर होता है log m टू दी पावर n। ये 5 ऊपर पहुंच जाए 4 ऊपर पहुंच जाए 3 ऊपर पहुंच जाए 2 ऊपर पहुंच जाए। यहाँ से मिलेगा e टू दी पावर log x टू दी पावर 5 e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 e टू दी पावर log x माइनस e टू दी पावर log x स्क्वायर dx। क्योंकि आपको पता होगा e टू दी पावर log x बेस p इक्वल टू होता है x। इन सभी स्थानों से e टू दी पावर log ये हट जाएगा मिलेगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। x टू दी पावर 4 कॉमन ले लो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 x टू दी पावर 2 कॉमन ले लो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 dx। x माइनस 2 से x माइनस 1 कट गया आ जाएगा ये पावर खत्म हो जाएगी आ जाएगा x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस करेंगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c x बराबर नोट करो। क्या लीजिए ये पद है और ये इस पद का डिफरेंशिएट करने से ये पद आ जाएगा। ठीक है कितने पद को t के बराबर माना कि x e टू दी पावर x इक्वल टू t। जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो t अपॉन x e टू दी पावर x dx बराबर t का डिफरेंशिएट 1t। वैसे फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लेगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है x dx बराबर x e टू दी पावर x e टू दी पावर x x का डिफरेंशियल 1
जाएगा e टू द पावर x कॉमन ले लिया e टू द पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। इतने के मान dt आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dt हो जाएगा cosec स्क्वायर dt। cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस cot प्लस t की वैल्यू लगी है t बराबर कितना था x e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन x को t के बराबर मानने से डिफरेंशिएट करने से ये पता जाएगा कि साइन x इक्वल टू t मान लेंगे माना साइन x इक्वल टू t साइन x का डिफरेंशियल cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा dt अपॉन 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर क्योंकि आपको पता होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन t। यहाँ से मिलेगा dt अपॉन फॉर्मूला लगाएंगे हो जाएगा sin इनवर्स t अपॉन क्योंकि t इक्वल टू कितना है sin दिया जाएगा sin इनवर्स sin x अपॉन 2 क्वेश्चन नंबर 23 x to the power 4 plus 1 upon x to the power 6 plus 1 dx। अगर इस पद को पद के गुणनखंड किए जाएंगे क्या हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 a की प्लस b की वाला फॉर्मूला का x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1 हमारे पास है माइनस x स्क्वायर नहीं है तब क्या करेंगे x स्क्वायर जोड़ देंगे x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर dx अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 अलग अलग बटेगा तो हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx और प्लस x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे ठीक इसके स्थान पर ये पद लिख देंगे यह आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 क्योंकि आपको पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस dx। इस पद को इस प्रकार से जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ जब फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला तो यह आ जाएगा एक्स
पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस एक्स क्यूब बराबर टी मान लेते हैं। मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब पर डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 dt। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। कितना आ गया? यहाँ से मिलेगा dt अपॉन 3 t स्क्वायर प्लस 1। इससे कट जाएगा। यहाँ से मिला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt और 1 अपॉन 3 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मिल जाएगा भाई, क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स x और यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन t tan इनवर्स t की वैल्यू को tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है? प्लस इनवर्स x नोट करो। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन x क्यूब dx अपॉन 1 अंडर 1 माइनस x टू दी पावर 8। इस x टू दी पावर 8 को हमने जोड़ दिया x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं माना कि x टू दी पावर 4 इक्वल टू t। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt अपॉन 4। इसके स्थान पर आ जाएगा dt अपॉन 4 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। मिल जाएगा 1 अपॉन 4 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x। दिया जाएगा 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू है x टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट नोट करो। साइन टू दी पावर 4x cos x dx। मान लेते हैं माना कि sin x इक्वल टू t। अब sin x का डिफरेंशियल करें क्या होगा? cos x dx बराबर dt। इतने के स्थान पर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। यहाँ t लिख देंगे तो हो जाएगा t टू दी पावर 4 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी
power n. Integration x to the power n dx equal to the 1 upon n plus 1 x to the power n plus 1. Here minus 1 upon 5 t to the power 5. t की वैल्यू एकदम नोट करो। ऐसे इसके सेम पार्ट लगेगी।